राजा और सुखपुर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे राज्य में राजा आदित्य सिंह का शासन था। राजा साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी राजधानी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। ये गांव गरीब था, लेकिन वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे का दुख सुख बांटने वाले थे। गांव में ज्यादातर लोग खेती करते थे। बारिश ठीक से होती तो अनाज भरपूर होता, लेकिन अगर बारिश कम हो जाए तो पूरे गांव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। गांव की परेशानी। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, कुएं आधे खाली हो गए और फसल खराब होने लगी। गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। गांव के बुजुर्ग रामदीन काका ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए। रामदीन काका बोले, भाइयों, अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में खाने को भी मुश्किल हो जाएगा। हमें राजा से मदद मांगनी चाहिए। कुछ लोग डर गए। राजा तक कौन जाएगा? अगर राजा नाराज हो गया तो? तभी एक युवा किसान मोहन आगे आया। अगर हम अपनी परेशानी सच से बताएंगे तो राजा जरूर सुनेगा। मैं गांव वालों के साथ चलने को तैयार हूं। आखिरकार गांव के 5 लोग राजा के दरबार जाने के लिए तैयार हुए। राजा का दरबार। राजा आदित्य सिंह उस दिन दरबार में बैठे थे। जैसे ही गांव वाले पहुंचे, उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, बताओ, तुम लोग इतनी दूर क्यों आए हो? मोहन ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, हमारे गांव में पानी की भारी कमी है। फसल सूख रही है। अगर मदद नहीं मिली तो गांव भूखा रह जाएगा। राजा ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, न ही टोका टाकी की। राजा बोले, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूं, लेकिन मैं पहले खुद गांव आकर हालात देखना चाहता हूं। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। राजा का गांव आना बहुत बड़ी बात थी। राजा का गांव में आगमन। कुछ दिनों बाद राजा साधारण कपड़ों में बिना शाही ठाठ बाट के गांव पहुंचे। उनके साथ बस 2 सैनिक थे। राजा ने देखा, सूखे खेत, मुरझाए पेड़ और थके हुए चेहरे। एक बूढ़ी औरत ने राजा को पहचान लिया और रोते हुए बोली, महाराज, हमारे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। राजा का दिल भर आया। उन्होंने उसी समय फैसला किया कि ये समस्या सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की है। राजा की योजना। राजा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम्हें दान नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। राजा ने समझाया, हम यहाँ एक बड़ा तालाब बनवाएंगे, लेकिन ये काम राजा अकेले नहीं करेगा, गांव वाले भी मेहनत करेंगे। कुछ लोग बोले, हम गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं है। राजा मुस्कुराए, मेहनत सबसे बड़ा साधन होती है। गांव वालों की मेहनत। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। कोई मिट्टी खोदने लगा, कोई पत्थर हटाने लगा। महिलाएं पानी और खाना लाने लगीं। राजा खुद रोज कुछ समय काम देखने आते। कभी कभी राजा भी मिट्टी उठाते। ये देखकर गांव वालों का उत्साह दोगुना हो गया। 3 महीने तक लगातार मेहनत हुई। कई बार लोग थक गए, लेकिन राजा के शब्द उन्हें फिर खड़ा कर देते। खुशहाली की वापसी। अंततः तालाब बनकर तैयार हुआ। कुछ ही समय बाद बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। कुएं फिर से जीवित हो गए। खेतों में हरियाली लौट आई। अगली फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वालों ने पहली बार अनाज बचाया। गांव में खुशियां लौट आईं। बच्चे हंसने लगे, बूढ़ों के चेहरे पर सुकून आ गया।